हेलो दोस्तों। इतना खूबसूरत पौधा जानते हो आप ये किस चीज़ का पौधा है? ये फॉक्सटेल फल का पौधा है। आज मैं उसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये देखो, ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था। अब देखो इसको कैसा जैसे कि पानी में काई जम जाती है ना, वैसा देखो प्लास्टिक के गमले की वजह से उसमें ये दिक्कत हो गई है। और उसकी जड़ें देखो कितनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा रुक रोट हो गई है, रूट ज़्यादा बढ़ गई है। देख रहे हो आप? ये देखो, इसके पत्ते ना पीले हो रहे थे कुछ, और ग्रोथ भी नहीं हो रही थी कितने दिन से। तो मुझे पक्का पता था कि इसका ना जड़ें ज़्यादा बढ़ गई है, रूट रोट हो गया प्लांट। ये देखो, तो इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी था। मैं सोचा कि चलो रिपोर्टिंग कर देते हैं। जब से मैं इस पौधे को लाई थी तब से लेकर अब तक इसको एक बार भी रिपोर्टिंग नहीं किया हूँ। इसी गमले में था जब से लगाए तब से। तो मैं सोची चलो आज इसकी रिपोर्टिंग कर ही देते हैं। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप इस प्लांट को एक बार लगा दोगे ना, तो इसमें से बहुत सारे प्लांट होते हैं। उसके बगल में से अलग अलग प्लांट आते ही रहते हैं, और इससे एक प्लांट लगाओगे तो पूरा गमला भर जाएगा। ये देखो इसकी मिट्टी, मेरी मिट्टी देखो कैसी लग रही है दोस्तों। आप देख सकते हो इसको। और पता है दोस्तों, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। मिट्टी को एकदम सूखा नहीं होने देना है, तभी ये पौधा अच्छे से चलेगा। और इसको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए। उसको सुबह से दोपहर तक या 2-3 घंटे की धूप में आराम से चलता है दोस्तों। अगर ज़्यादा धूप मिलेगी ना, तो उसकी पत्तियाँ ना ब्राउन हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। ये देखो, इसके ट्यूब से अंदर से बल्ब निकल रही है, देख रहे हो आप? इसको ना मैं पूरी तरह से सब निकाल देती हूँ, फिर उसी गमले में लगा देते हैं, उसी गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं दोस्तों। कि दोस्तों, ये पौधे की रिपोर्टिंग करना मैं सोची कि पता नहीं अभी अभी करूँ कि ना करूँ। पहले सोचा कि उसको बारिश के मौसम में करेंगे, गर्मी का मौसम जाने देते हैं। फिर वो सोचा कि नहीं, अगर ऐसा किया तो शायद पौधा ख़राब हो जाएगा बिल्कुल भी। तो फिर मन में सोच लिया कि चलो कर ही देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब इतनी ठंड का मौसम है नहीं। अब तो धीरे धीरे करके गर्मियाँ बढ़ रही है, तो अब पौधों की रिपोर्टिंग करना सही रहेगा। वैसे भी तो ये फरवरी का महीना भी ख़त्म होने आया है, तो चलता है। मेरी मिट्टी देखो दोस्तों, कितनी बुरबुरी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी होती है ना दोस्तों को, तो पानी रुकता नहीं है। मिट्टी ऐसे गीली हो जाती है, और जो ज़्यादा पानी होता है वो सब में से ड्रेनेज होल से निकल जाता है। और हाँ दोस्तों, आप कोई भी पौधा लगाओ तो ड्रेनेज होल का पक्का ध्यान रखिए। गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिक के गमले में तो ड्रेनेज होल जितने ज़्यादा होंगे, पौधा उतना ही आपका हेल्दी चलेगा और अच्छे से चलेगा। उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। वैसे मेरे पास ये पौधा तो मैं बाद में लाई हूँ। इससे पहले भी एक पौधा लाई हूँ, इसकी भी मैं रिपोर्टिंग नहीं की हूँ। अब कुछ दिन बाद उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है मुझे, पर सोचा पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। उस पौधे में और इस पौधे में फ़र्क है। पौधा तो दोनों एक ही है, पर फ़र्क है। देखो दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी वाले ज़्यादा वाली जड़ें हैं ना, उसको काट देते हैं हम। इसके ऐसे जड़ें काटने से ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे तो वैसे ही भी चलने वाला प्लांट है, चल जाएगा अच्छे से। तो बताइए, इसका दूसरा भी प्लांट है मेरे पास। वो छोटी छोटी पत्तियों वाला है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये बड़ी पत्ती वाला है। और इसको फॉक्सटेल फन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉक्सटेल की जो पूँछ होती है ना, वो उसकी गिलहरी गिलहरी की पूँछ होती है ना, उस टाइप का उसकी पत्तियाँ ऐसी होती है, उसकी डालियाँ ऐसी होती है, इसलिए उसको फॉक्सटेल फन बोलते हैं। इसको फन फन भी बोलते हैं, फन का प्लांट भी आप बोल सकते हो। और ये प्लांट बहुत बहुत ही, मेरा माने तो जो बिगनर्स होते हैं ना,
जिसको नहीं समझ आता है कि हम हमारे गार्डन में कौन से पौधे ऐड करें, तो उन लोगों के लिए ये प्लांट सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो लोग नया नई गार्डनिंग शुरू करते हैं वो लोग पहले बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से पौधे से हम शुरुआत करें। पर मेरी मानो तो मेरी बात बताऊँ तो मैंने तो सबसे पहले एलोवेरा के पौधे से ही स्टार्ट किया था। पहले एलोवेरा का पौधा ऐड किया, फिर मनी प्लांट का पौधा ऐड किया और उसके बाद गुलाब का पौधा। बस वही 3 पौधों से मेरा सफ़र शुरू हुआ था गार्डनिंग का। बस सोचा नहीं था कि इतने सारे पौधे मेरे पास होंगे, पर इतने सारे भी नहीं है, 80-90 पौधे हो गए। पर फिर भी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। ये देखो, इसके बल्ब देख रहे हो आप, देखो आप देख सकते हो। इसकी जड़ें मैं सारी निकाल दी हूँ और आप देख सकते हो कि इसकी ये सारी पत्तियाँ की लीव्स, उसकी लीव्स कितनी मतलब हेल्दी लग रही है ना। पर बीच में देखो कुछ ना ब्राउन हो गई है, देख सकते हो। उसको निकाल देना है हमें, क्योंकि हम जैसे जैसे खराब खराब लीव्स को निकालते रहेंगे वैसे जो बाकी की लीव्स ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी और उसमें ज़्यादा मतलब कलरफुल हो जाएगा, ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा पौधा। आप देख सकते हो। इस पौधे में फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डाला हुआ अब तक दोस्तों, एक भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया हूँ, कभी भी नहीं दिया। हाँ, वो जो दूसरा वाला पौधा है ना उसमें मैं 1-2 बार वो जो कंडे की राख डाली थी, पर इसमें तो अभी तक मैं कुछ नहीं दिया हूँ। कि आप देख सकते हो कि सब लोगों को लगता है कि रिपोर्टिंग करना बहुत मतलब वो होता है बहुत कठिन काम भी नहीं होता है और आसान भी नहीं होता है। क्योंकि छोटे गमले का रिपोर्टिंग तो हम बहुत आसानी से कर देते हैं दोस्तों, पर जो बड़े गमले का रिपोर्टिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि गमला बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होता है और मिट्टी भी ज़्यादा होती है, गमले में वज़न ज़्यादा होता है, तो दिक्कत होती रहती है। पर आप मेरी मानो तो ये प्लांट ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। क्योंकि ये दिखने में इतना खूबसूरत लगता है ना कि बात मत पूछो। और ये अब इसको बारिश के मौसम में तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इसमें जो छोटी पत्ती वाला फन का प्लांट आता है ना, आप उसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट का में लगाओगे ना तो ये बिल्कुल इतना खूबसूरत लगता है कि हम क्या ही बोले दोस्तों। ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और जितना खूबसूरत प्लांट है उतना ही इजी से इजी लगने वाला प्लांट है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब मैं उसको उसी गमले में डाल देती हूँ। ये देखो, ये हल्दी है। हल्दी बहुत बड़ा काम करती है पौधों में। पता है, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना तो मतलब पौधे में हम हल्दी डालते हैं ना, तो जैसे कि हमें घाव लगता है और हम हल्दी लगाते हैं, हमारा घाव मिट जाता है। तो ये जो पौधों की रूट की कटिंग होती है ना, वो पौधों के लिए एक घाव ही होता है। और जो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत बेस्ट रहती है उसके लिए। तो आप जब भी रिपोर्टिंग करें पौधे की मिट्टी में थोड़ी हल्दी ज़रूर डाला करें। ये देखो, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। ये देखो, मैंने उसको रख दिया दोस्तों, आप देख सकते हो। अब बस इसी उसी गमले में डाल दिया हूँ, पर ये आराम से रहेगा। अब इसमें थोड़ी हल्दी डाल देते हैं जो है, फिर उसको गमले को, फिर पौधे को रखते हैं हम। बस ऐसे हल्दी छिड़क देनी है, उसके ऊपर पौधा रख देना है ताकि जड़ों में इन्फेक्शन ना लगे और जड़ें अच्छे से रिपेयर हो जाए और फिर से सर्वाइव करने लगे। आप देखो मेरा पौधा कैसा लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और कुछ मतलब इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। और आप ये पौधा पक्का लगाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको ऐसी और भी जानकारी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पौधे हो और मेरे खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों कि किस पौधे में किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कौन सा पौधा कब लगाए, कब रिपोर्टिंग करे, कब हार्ड प्रूनिंग करे, कब सॉफ्ट प्रूनिंग करे।
ठीक है। तो आप मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आप मेरे वीडियो की और वीडियो देख सके और इस वीडियो की और इस प्लांट की आगे की अपडेट भी देख सके कि ये पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद कैसा सर्वाइव हुआ है, कैसा ग्रोथ हुआ है और कैसी उसकी नई लीव्स आ रही है दोस्तों। तो अब आप बिना संकोच किए ये पौधा लगा सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्लांट पसंद आया होगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट हमें कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें उम्मीद देता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये पौधा तैयार हो गया मेरा। अब देखो, आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये बढ़िया वाला। अब देखो, कुछ दिन के बाद वो फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा पौधा, सर्वाइव करने लगेगा बहुत जल्दी ही। तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एक बार फिर से।